जय हिंद, जय भारत, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू रुद्रनॉमिक्स। दोस्तों, हाल ही में आपने सुना होगा कि यूएस जो है उसकी नेटो के साथ, नेटो कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ जो है दिक्कतें बढ़ रही हैं। वेनेजुएला में जो मदुरो का हाल किया गया, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या अब जो है यूएस ऐसे एक्शंस जो है और भी जगह ले सकता है क्या। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि यूरोप और अमेरिका के बीच में ये जो टकराव है इसका क्या कारण है, और इसके अंदर जो इकोनॉमिक्स है, यानी जो जीडीपी है, मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर है यूरोप और अमेरिका का, उसका क्या लेना देना है। तो चलिए सबसे पहले देखिए जो खबरें उड़ रही हैं कि यूरोप जो है वो ग्रीनलैंड को एक तरीके से देख रहा है कि इसको कैप्चर करेगा या क्या करेगा। डेनमार्क के साथ सीधी एक तरीके से भिड़ंत है, यानी दोनों ही जो देश हैं, अमेरिका और डेनमार्क, दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसे हम नेटो के नाम से जानते हैं, इसके सदस्य हैं। अब देखिए नेटो, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे नेटो का क्या मसला है, तो समझिए इस बात को कि जब हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनके जो डिफेंस के आर्टिकल है उसके हिसाब से इनकी अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि वन फॉर ऑल, यानी कि यदि किसी एक के ऊपर, किसी एक मेंबर के ऊपर हमला किया जाएगा किसी भी देश के द्वारा, किसी भी नॉन नेटो मेंबर के द्वारा, तो वो कंसिडर किया जाएगा एन अटैक ऑन ऑल दी नेटो मेंबर्स। पूरे नेटो के ऊपर वो अटैक माना जाएगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन नेटो मेंबर वर्सेस अनदर नेटो मेंबर, तो ये चीजें यहाँ पे इसलिए जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं एक इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। चलिए फर्दर देखिए, अगर थोड़ा सा नेटो का ब्रीफ जाने आज, कि ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के पीछे अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोपियन पर्टिकुलरली कंट्रीज थे, उनका क्या महत्व, क्या उसके पीछे महत्वाकांक्षा थी और ये कब बनाया गया था। तो 1949, यानी कि आप समझिए कि 1939 में खत्म हो, 1939 से लेकर 1945, ये टाइम पीरियड रहता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध। 1945 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और उसके बाद दुनिया में शुरुआत होती है एक कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर में दो ब्लॉक्स निकल के आते हैं, दुनिया जो है वो बायपोलर वर्ल्ड के तरह से उभरती है। एक तरफ होते हैं सोवियत, यूएसएसआर, और दूसरी तरफ होता है यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक। तो ये पूरा यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो एक मिलिट्री अलायंस करता है जिसका नाम रखा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, फाउंडेड इन 1949। 32 देश मेंबर हैं इसके, इंक्लूडिंग मोस्ट मेंबर नेशन जो यूरोपियन यूनियन का भी है। हालांकि कुछ मेंबर जो हैं, कुछ ईयू के मेंबर्स नेटो का हिस्सा नहीं है, जैसे कि आयरलैंड, इसमें यूके शामिल है, कनाडा शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज हैं विच आर नॉट इवन पार्ट ऑफ द ईयू, जैसे नॉर्वे, एंड अमेरिका इसमें शामिल है। ठीक है, तो उस वक्त देखिए जो मेन मैं कह रहा था गोल्स रखे गए थे, या जो कह लीजिए कि इनके दिमाग में लॉजिक था नेटो को सेटअप करने का, वो एक तो था कि डेटर करना सोवियत एक्सपेंशन होने से, उनकी पकड़, उनका वर्चस्व, उनकी डोमिनेंस दुनिया में बढ़ने से, forbidding the revival of nationalist militarism in Europe through a strong North American presence on the continent, कि यूरोप के अंदर जो है अमेरिका, और यूरोप के अंदर जो है अमेरिका की जो पकड़ है वो बढ़ाई जाए और सोवियत को काउंटर किया जा सके, एंड एनकरेजिंग यूरोपियन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो ये जो है सारे एक तरीके से आप कह सकते हैं मेन, यानी सेंट्रल गोल्स थे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के, जब ये उभर के आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। चलिए अब देखिए आज का जो डिबेट चल रहा है कि क्या नेटो जो है वो डिफंक्ट होने की तरफ बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका जो है इट इज फाइटिंग अ वॉर, इट इज अ फाइटिंग अ वॉर टू सेव इट्स ओन करेंसी डॉलर, जिसको हम कह रहे हैं दुनिया में डी डॉलराइजेशन। आपने हाल ही में खबर पढ़ी होगी कि 30 साल की हिस्ट्री में, 30 साल के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं दे हैव एक्सीडेड दैट ऑफ द यूएस डॉलर, कि वो जो है अमेरिकी डॉलर से एक्सीड कर गए हैं। यानी कि अमेरिकी डॉलर और फिएट करेंसी में विश्वास ना जताते हुए गोल्ड और सिल्वर और इन मेटल्स में, यानी कि फिजिकल होल्डिंग्स में विश्वास जताया जा रहा है, जिस जो एक कारण भी है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस के इंक्रीज होने के पीछे। चलिए वो तो एक दूसरी बात है, पर जो पहली बात है यहाँ पे कि यूएस जो है वो बहुत जोर से कोशिश इस चीज की कर रहा है कि कैसे जो है अपनी इकोनॉमी को सेव किया जा सके। तो इसी चलते जो है एक कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि 2025 तक आते आते किस प्रकार से अमेरिका और बाकी जो नेटो है
उसकी जीडीपी, उसके पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, उसके डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, मिलिट्री पर्सनल यानी बूट्स ऑन ग्राउंड, इनका एक कंपैरिजन किया जाए। तो आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में ये कवर भी किया गया था, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी होता है आपके यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका और बाकी नेटो देशों का कंपैरिजन करें, तो अब देखिए 2014 से 2025 यानी रफली ये एक डेकेड के अंतराल के बीच, जहां पहले यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 17.6 ट्रिलियन डॉलर पे था, रेस्ट ऑफ द नेटो 20.5 पे था। आज इसमें जो है रिवर्सल देखने को मिला है कि तकरीबन 32.7 ट्रिलियन डॉलर से बैठा है अमेरिका, और बाकी नेटो मिला के, ये कंबाइंड है ध्यान रखिएगा, 28.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। सो इन एब्सोल्यूट जीडीपी नंबर्स जो हैं 13 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी में ऐड किए हैं, जिससे ये दिखता है कि नेटो के कंपैरिजन में तो जो अमेरिकन इकोनॉमी है, ये कह सकते हो कि अमेरिका हैज गॉट दैट इकोनॉमिक माइट, कि इनके पास ये इकोनॉमिक माइट जो है वो अवेलेबल है, जिसका ये आज इस्तेमाल भी कर रहे हैं नेटो को बुली करने के लिए। तो रिलेटिव पोजीशन 2014 में जहां अमेरिका की स्मॉल थी नेटो के कंपैरिजन में, आज उसकी रिलेटिव पोजीशन बहुत लार्जर है एज कंपेयर टू नेटो, एंड यूएस एक्सीड्स रेस्ट ऑफ द नेटो बाय ऑलमोस्ट 13% इन टर्म्स ऑफ द गैप इन 2025। तो ये एक देखने को मिलता है कि जो अमेरिका का इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 2000, पर्टिकुलरली आप ये जो आंकड़ा देख रहे हैं, इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द नेटो कंट्रीज, ठीक है, तो ये एक यहाँ पे मेजर रीजन है। चलिए, सो इन जस्ट ओवर दिस डेकेड द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रू बाय 13 ट्रिलियन डॉलर्स व्हाइल द रेस्ट ऑफ द नेटो जस्ट ग्रू बाय ओनली 6 ट्रिलियन डॉलर, जो हमने यहाँ पे डेटा देख लिया है। चलिए, अब देखिए, ये जो यूएस का डोमिनेंट इकोनॉमिक साइज है, एक लार्ज पे टैक्स पेइंग बेस है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एम्फेसिस है डिफेंस के ऊपर, टुगेदर इंश्योर करता है डिफेंस एक्सपेंडिचर फार एक्सीड्स दैट ऑफ द अदर नेटो मेंबर। जहां पे आपने सुना होगा कि ट्रंप अक्सर ये कहते हैं कि हमारे एलाइज के लिए जो डिफेंस का खर्चा है वो हम ही बियर करते हैं, पर कब तक। सो यूएस नॉट ओनली स्पेंड्स मोर इन एब्सोल्यूट नंबर्स बट आल्सो एलोकेट सिग्निफिकेंटली हायर प्रोपोर्शन जीडीपी का डिफेंस के अंदर इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द अदर नेटो कंट्रीज। इसका रिजल्ट क्या है कि दिस रिजल्ट्स इन मच हायर पर कैपिटा डिफेंस स्पेंडिंग, रिफ्लेक्टिंग बोथ एक तो फिजिकल कैपेसिटी एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन। ये स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन जो है, इसी को आप देख लीजिए कि अमेरिका जिस तरीके से बुली के रोल में उभर के आ रहा है अपने एलाइज के समक्ष। प्लस दूसरा यहाँ पे एक एक्सेप्शन जो देखने को मिलता है कि एक इकलौता ऐसा एरिया है जहां पे अमेरिका सरपास नहीं करता बाकी रेस्ट ऑफ द नेटो को कंबाइंड, वो है मिलिट्री पर्सनल, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि नंबर ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो अमेरिका के कम है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द नेटो कंट्रीज। इसमें भी जबकि देखिए 40% ऑफ ऑल मिलिट्री पर्सनल जो हैं 32 मेंबर इस नेटो अलायंस में, वो अमेरिका के हैं, बाकी जो हैं वो कंबाइंड नेटो कंट्रीज के हैं, जिसमें बाकी यूरोपियन कंट्रीज एंड कुछ नॉन ईयू मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अमेरिका का इसमें भी सेंट्रल रोल है ब्लॉक के मिलिट्री कैपेसिटी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ मुद्दे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि वेनेजुएला में तो जो एक्शन अमेरिका ने लिया सो लिया, इसके बाद जो है यहाँ पे डेनमार्क के साथ किस तरीके से आगे बिहेव करेंगे अमेरिकन और पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस डोनाल्ड ट्रंप। तो जानने के लिए बने रहिएगा, डिस्कस करेंगे ऐसी कोई और आगे अगर अपडेट होगी तो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, एंड मिलेंगे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।